ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि आप बुरे आदमी हो इसलिए अपनी बुराई छुपाने के लिए वीगन हो रहे हो। बिल्कुल हो सकता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा, हमारा बड़ा काम करेगा, लेकिन मेरा तो सपना है एक चेहरा। अब वो भी नाम रोशन कर रहा है पर अपने तरीके से कर रहा है, तुमको स्वीकार नहीं होगा। और जब तुमको स्वीकार नहीं होता तो कयामत से कयामत तक हो जाती है, अंत में गोली मार देते हो तुम उसको। शूर्पणखा वो झपट पड़ी दोनों पर। तो लक्ष्मण ने कुछ करा होगा तो उसकी नाक में लग गया बेचारी। जिसका वर्तमान ऐसा है वो भविष्य क्या बता रहा है मुझे? तू वर्तमान तो ठीक कर अपना। वर्तमान तो ये है कि मेरा अपहरण कर लाया, अब भविष्य बता रहा है कि मुझसे प्रेम करेगा। बोलता अरे यार भाभी के लिए तो जान भी दे सकता हूँ, तुमसे पहले वो हमारी एक्स थी, तुम क्या। आचार्य जी मैं इतना बोला था ड्रॉप आउट मत करो ना, फालतू ही चौथे अध्याय में गीता छोड़ी, मरते मरते बचा। ऐसे वेगनिज्म पे जो बात आया तो हम एक चीज़ बताते हैं, अगर तुम अपने टेस्ट के लिए या फिर कोई मेडिकल रीज़न है या फिर तुम्हारा होली रीज़न है कि भाई हम प्लानेट की सेफ्टी के लिए हम वेगनिज्म चूज़ किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करो तुम, ठीक है। अगर यूट्यूब चैनल खोला है या ब्लॉग वगैरह पे आर्टिकल वगैरह लिख रहा है इसके रिगार्डिंग कि कैसे दुनिया को वेगनिज्म फॉलो करना चाहिए, करो। लेकिन तुम वेगन हो रहा है, ठीक है, और तुम इसके लिए कुछ भी इन्फ्लुएंस करने के लिए ना ही इंटरनेट पे कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारा आदत है कि कभी भी कोई मीटिंग, फैमिली गैदरिंग हो गया या फ्रेंड गैदरिंग हो गया, तुम दूसरे मीट खाने वाले को मॉक करते हो, ठीक है, और अपने आप को तुमको लगता है कि तुम उन से ऊपर पोजीशन पे हो। क्यों? क्योंकि तुम अर्थ के बारे में सोच रहे हो। तो ई चुतियाप है तुम्हारा, ठीक है, ई चुतियाप है। या फिर अगर तुम पेट लवर हैं और पेट लवर करके तुम हमेशा हर जगह अपने आप को मतलब सोचता है कि हम बहुत महान हैं। क्यों? क्योंकि हम पेट लवर हैं, हम बाहर कुत्ता को ब्रेड खिलाते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा काम है, मानते हैं, लेकिन ये वही बात हो गया ना कि एक कहीं का बात था, एक क्लिप था कि कहीं का, उसमें बोल रहा था ना कि सर आपके ईमानदारी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपको ईमानदारी पे घमंड है उससे प्रॉब्लम है। समझ रहा है बात को? डीपनेस को समझो यार। कितना आवाज़ है? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आजकल सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मेरा सवाल उम्मीद के विषय में था। क्या उम्मीद सही या गलत हो सकती है? क्या उम्मीद में भी कोई भेद होता है? जैसे कि किसी से ईमानदारी की उम्मीद रखना या किसी से ये उम्मीद रखना कि वो भेदभाव ना करे। मूर्खता वाला क्वेश्चन है ये क्या क्वेश्चन है भाई? इसमें तो कुछ देना चाहिए था ना, कुछ मतलब इसमें और भी इनपुट देना चाहिए क्वेश्चन में कि हाँ भाई आप उम्मीद रख रहे हैं तो आप किससे उम्मीद रख रहे हैं। ये तो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप किस पे उम्मीद रख रहे हैं। अब हम एक कुत्ता पाल लिए, अब कुत्ता से उम्मीद हम कर रहे हैं कि कुत्ता मेरे लिए उधर से जाके ब्रेड ले आए, बटर ले आए, मेरे लिए शॉपिंग करे, जैसे हम नेट वाला चाइनीज़ कुत्ता को देखे हैं वैसे शॉपिंग करे, पैसा दे दे कि इसको मुंह में हम कमंडल धरा देते हैं लेके जाए, तो ये तो गलत बात है। थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए एक्सपेक्टेशन। अब तुम नॉर्मली किसी अपना कोई फ्रेंड है या फैमिली है सबसे एक्सपेक्टेशन लगा के घूमता है तो तुम्हारा गलती है इसमें। जो सूत्र है आप लोग उसको पकड़ते नहीं और इसीलिए इधर उधर बहुत खोते हैं। हर चीज़ का डेफिनेशन चाहिए लोग को कि सर हमारा जो अट्रैक्शन है वो उधर जा रहा है, इसका क्या रीज़न है? अभी तो तूने बताएगा क्या रीज़न है। हाँ हर चीज़ का एक कोई मतलब लाइफ तुमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, तुम लोग बुक पढ़ लिया है शुरू से, बुक हम भी पढ़े हैं, लेकिन बुक पढ़ के सोचता है कि हर एक चीज़ का एक वो डेफिनेशन फिक्स है और लिमिटेड है हर चीज़। मतलब कि हाँ व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसका फार्मूला वगैरह देख लिए, उसमें क्वेश्चन 2-4 को बना लिए, हाँ अब समझ में आ गया। तो व्हाट इज़ अट्रैक्शन सर, ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम दुनिया जीत लेंगे। नहीं है भाई, उतना आसान भी नहीं है। ऐसे अट्रैक्शन के बारे में पूछा गया तो जवाब ही देते हैं, अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस, ठीक है। ज़्यादातर सिनेरियो में, ऑलमोस्ट 80-90% सिनेरियो में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम अगर कोई बदसूरत लड़की है जो हमको पसंद नहीं है तो हम ऐसा कुछ अपने अंदर से पूरा प्रेशर लगाने लगे माइंड का कि हमको अट्रैक्ट होना ही होगा इसके अंदर से। हाँ हो सकता है उसका बिहेवियर वगैरह हमको थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगे, वो हो सकता है कि अट्रैक्शन आने लग जाए, लेकिन हम चॉइस नहीं बना सकते, अपने आप को हम फोर्स नहीं कर सकते कि भाई अट्रैक्ट होना ही है। उम्मीद भी तो एक काम है ना, उम्मीद एक काम है ना, बिना विचार की उम्मीद हो सकती है?
बाहर हाथ पांव से करो तो हम कहते हैं स्थूल काम है, और भीतर दिमाग से करो तो भी वो काम ही होता है। वो कैसा काम होता है? सूक्ष्म काम। तो उम्मीद भी एक काम है। तो क्या सिखाया है मैंने आपको? काम देखो या काम करने वाले को? आप अभी भी पूछ रहे हो ये काम अच्छा हो सकता है, ये काम बुरा हो सकता है। उम्मीद भी एक काम है। जब आप पूछ रहे हो कि उम्मीद अच्छी या बुरी हो सकती है, तो आपने यही पूछा ना कि फलाना काम अच्छा है या फलाना काम बुरा है। सर इसमें से आपको काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन पहले किया जाए, ताकि ये लोग थोड़ा बहुत उसमें और थोड़ा लाइट मारे अपने क्वेश्चन को लेके। ये लोग बहुत वेग क्वेश्चन पूछता है। काम तो अच्छा बुरा होता ही नहीं है। अब आप काम करने वाला अच्छा या बुरा होता है। उसी तरह से उम्मीद भी, हमें क्या पता अच्छी है, हमें क्या पता बुरी है। एक ही चीज की उम्मीद दो लोग हो सकता है कर रहे हो, और एक का केंद्र शुभ हो, दूसरे का केंद्र बहुत अशुभ हो। दो लोग बिल्कुल एक ही चीज की उम्मीद हो सकता है कर रहे हो। सुनो, अब हम एक थ्योरी तुमको समझाते हैं, और ये मेरा अपना पर्सनल थ्योरी नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत ऐड रहेगा मेरा टचअप, लेकिन ये कम से कम 4-5 किताब 6 किताब का समरी में ये आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा किताब है, हम कभी डालेंगे, पहले उसका हम थोड़ा करेंगे, सब करेंगे। एक चीज़ तुमको थ्योरी बताते हैं, सारा तुम्हारा इसको लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर तुम उन बंदों में आता है जिसके मुंह से हमेशा कंप्लेन निकलते रहता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया में अच्छाई का तो कोई अथी ही नहीं है, हाँ मेरा दोस्त लोग हमेशा मेरे से मदद मांग लेता है तो हम तो कर देते हैं सबका मदद, लेकिन जब मेरा काम आता है तो मेरा कोई मदद नहीं करता है अगर इस टाइप का तुम्हारे अंदर है, ठीक है, तो तुमको समझना होगा कि देखो एक चीज़ हम तुमको बताना चाहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, तुम जिस तरह से एक तरह से ढांचा कम्युनिकेशन के टाइम जो तो फ्रेम बनता है, तो ऐसा मतलब हम क्या ही बताएं, मतलब बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा कम्युनिकेशन स्टाइल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर भगवान राम भी आ जाएंगे ना तुम्हारे सामने और तुम्हारा ये वीकनेस बिहेवियर अगर वो मतलब तुम्हारा पा गए, मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर है भाई, हम लोग एडवांटेज लेते हैं और ये तरह से हम लोग का बायोलॉजिकल है कि वीक को हम लोग दबाएंगे, वो बायोलॉजिकल है। तुम कितना भी अच्छा हो, अब तो ये जो मैम कह रही है कि हम बहुत अच्छी हैं या दुनिया से एक्सपेक्टेशन लगा रही है कि ये अच्छा हो वो अच्छा हो, हम तुमको लिखित में दे सकते हैं कि मैम के भी लाइफ में अभी बहुत आदमी होगा ऐसा जो सोचता होगा कि यार हम इससे इतना उम्मीद लगाई, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि तुम्हारा जो अंदर से बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा जो लैंग्वेज का जो तुम जिस तरह से यूज करता है, मेजर रोल निभाता है वो सामने वाले के बिहेवियर में कि वो तुमसे कैसे ट्रीट करेगा। तो इसमें ओवरऑल जैसे तुम उंगली अगर तुम कर रहा है कि ऐ तुम हमको ऐसे बोल रहा है, तुम हमको ऐसे कर रहा है, या तुम मेरे से मतलब कुछ भी तुम्हारा जो कंप्लेन है, तो एक उंगली उसके पास है, ठीक है, उसके तरफ तुम मोड़ दिया है, बाकी उंगली तुम्हारे तरफ है, तुम्हारा गलती था। तुम इस तरह से सेट करके रखा है रिलेशन कि कोई भी एडवांटेज लेगा। राम वाला जो एग्जांपल दिए उसको कंप्लीट कर देते हैं। भगवान राम भी रहेंगे ना तुम्हारे सामने, तो तुम्हारा ऐसा बेवकूफ़ जैसा बिहेवियर को लेके वो रावण बन जाएंगे और वो भी तेरा एडवांटेज लेंगे। फिर तू कंप्लेन करेगा कि देखिए राम जी भी अच्छी नहीं है। ऐसे हमको भगवान का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बात कह रहे हैं कि राम जी तो ऐसे भी उनको सब बोलता है कि एक आइडल मैन है, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि हाँ अभी भी एग्जांपल भगवान का ही है, ठीक है। एग्जांपल एक दूसरा देते हैं कि एक फीमेल है, ठीक है, जिसके अंदर गुण सीता माँ जैसा है, ठीक है, लेकिन अगर तुम मेल है और तुम्हारे अंदर एक मतलब एक तरह से तुम्हारा जो बिहेवियर है वो ट्रिगर करता है किसी भी अच्छे इंसान को भी बुरा बनाने में, और बुरा बस सब्जेक्टिव रहेगा, सिर्फ तुम्हारे लिए बुरा होगा वो। इसलिए हम बहुत को देखे हैं कि अच्छी से अच्छी लड़की के बारे में कंप्लेन करते रहेगा। फॉर एग्जांपल 2-3 कॉलेज टाइम में भी है, अभी भी एक दो है जिसके साथ सीरियस चल रहा है, ठीक है। तो उसका ना मतलब क्या ही बताएं हम, चलो पर्सनल नहीं जाएंगे अभी हम अपना, नहीं तो मेरे पीछे पड़ेगा सब।